माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आप लोग को आज हम इस वीडियो में एक क्लास 12 के नए टॉपिक को बताऊंगा। क्लास 12 के एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मैट्रिक्स ना। तो मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले थोड़े से हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि क्यों मैट्रिक्स को डिस्कस किया जाता है और इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मैट्रिक्स का यूज हम लोग सो मेनी टाइप्स के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं और मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांच में भी करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ये सब यूज है। जैसे कि अगर क्लास 10th की बात किया जाए तो उसमें आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, फिर अगर उसी टाइप के लीनियर इक्वेशन को कई टाइप के लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो मेनी टाइप्स के लीनियर इक्वेशन को लिख दिया जाए और उसको सॉल्व करने को बोला जाए तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने जो जानते हैं मेथड उनसे सॉल्व करना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि हमारे बहुत सारे लीनियर इक्वेशन को इसके हेल्प से सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो इसके कुछ ये बेसिक हमारे क्या थे, इसके कुछ ये बेसिक हमारे एप्लीकेशन थे। अब हम लोग आते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट और फंक्शन। मतलब मैट्रिक्स एक किसी भी एलिमेंट्स को रेक्टेंगल के फॉर्म में अगर हम लिख दें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये आपका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हम लोग फिल कर दें तो ये आपका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो वही यहाँ बोला है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन। इसमें फंक्शन भी आ सकता है, एलिमेंट्स एंड फंक्शन। और दीज एलिमेंट्स एंड फंक्शन आर एंट्रीज और एलिमेंट। और इस फंक्शन और एंट्री को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें फिल कर दूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये एक मैट्रिक्स बना लिया क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया आपका। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या हो गए? एंट्रीज और एलिमेंट्स इसको बोल सकते हैं। इसमें फंक्शन भी आ सकते हैं, ऐसे फंक्शन जो रियल वैल्यू टेक करते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक का डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे देखिए कि इसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, कोई रोहन नाम का बंदा है, सोहन है और मोहन। ठीक है, रोहन सोहन मोहन 3 बंदे हैं। अब अगर इनके पास नोटबुक्स की बात किया जाए, नोटबुक्स, और एक के पास पेन्स, तो रोहन के पास 10 पेन्स थे, 10 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। सोहन को बोल दिया जाए तो सोहन का आपका हो जाएगा, सोहन के पास 8 ले लेते हैं तो ये आपका 4 ले लेते हैं। मोहन के पास नोटबुक 5 ले लेते हैं, 2 पेन लेते हैं ना। तो ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि रोहन हैव 10 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स एंड सो ऑन। अब इसी फॉर्मेशन को अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इसको इसी फॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप ले लीजिए रोहन सोहन एंड मोहन। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटबुक ले लीजिए और यहाँ पे पेन ले लीजिए। तो आपका रोहन के पास 10 नोटबुक, 8 एंड 5, और ये पेन जो है वो आपका 5 पेन, 4 पेन एंड 2 पेन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। या सिंपली बोल लीजिए कि अगर कॉस्ट वगैरह की बात किया जाए तो ये एक लीनियर इक्वेशन बनाएगा, 3 लीनियर इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिख पाए ना। तो ये ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे। हाँ, इसमें एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 पॉइंट होती हैं, एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। तो ये जितने भी हॉरिजेंटल रो बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइंस इस टाइप के, ये आपके रो होंगे। ठीक है, और वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल जितने भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। ये आपका क्या होगा? कॉलम। ये रो, ये कॉलम। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में 2 चीज आता है कि मैट्रिक्स है वो रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्म में रेक्टेंगुलर एलिमेंट का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
इफ अगर किसी भी मैट्रिक्स में इफ एनी मैट्रिक्स हैव m रो एंड n कॉलम, मतलब अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हम लोग लेंगे जिसमें m रो हो और n कॉलम हो, m रो एंड n कॉलम, तो m क्रॉस n उस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर इस बात को समझा जाए, इफ A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इट हैज m एलिमेंट एज अ रो, m एलिमेंट रो में है, m रो बोल सकते हैं, m रो एंड n कॉलम। तो m रो की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट एलिमेंट A11, अगर एलिमेंट की बात किया जाए तो A11, A21 सेकेंड एलिमेंट, A31 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी तरह m अगर रो है तो AM1 m रो का पहला एलिमेंट। अब हम दूसरे रो की बात करें, दूसरे कॉलम की, सॉरी, तो ये पहला रो है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आपका ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर इसी तरह थर्ड रो सेकेंड कॉलम, डॉट 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 mth रो एंड सेकेंड कॉलम, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे हम लोग जाएंगे तो ऐसे ही बोल सकते हैं AIJ, या इसको ऐसे ना बोल के कि आप डॉट 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 यहाँ n तक चले जाइए, डॉट 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 AN रो, आपका फर्स्ट रो ना, सॉरी, फर्स्ट रो एंड n कॉलम, डॉट डॉट डॉट, अब यहाँ पे आएगा सेकेंड रो nth कॉलम, फिर डॉट 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 थर्ड रो nth कॉलम, ये n वाला कॉलम है। इसी तरह लास्ट में जो आएगा वो m रो और n कॉलम, ठीक है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में n रो हो, m रो और n कॉलम हो, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n होगा, ठीक है। तो यही हमारा मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, m क्रॉस n टाइप का ये क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स पे। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स से पहले कुछ हम लोग नोट्स देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड, मैट्रिक्स को डिनोट किया कैसे जाता है, कुछ नोट में देख लीजिए कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल ए, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए के फॉर्म में डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका AIJ, ठीक है, AIJ, वेयर I एंड J, या अगर I और J की बात किया जाए या ना करके इसको ऑर्डर में लिखते हैं m क्रॉस n, ठीक है। A इक्वल टू AIJ m क्रॉस m मीन्स अगर I इज द रो एंड J इज द कॉलम, तो I इज रन फ्रॉम 1 टू m, I आपको रो बता रहा है, J कॉलम, ith रो jth कॉलम मीन्स I इज रन फ्रॉम 1 टू m एंड J इज रन फ्रॉम 1 टू m। तो ये आपका नोटेशन है डिनोट करने का मैट्रिक्स को। इस फॉर्म में हम लोग किसी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। फिर दूसरा आपको आता है कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, या कुछ फंक्शन जो होंगे वो फंक्शन होंगे जो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, ठीक है। अब हम लोग एक देख लेते हैं मैट्रिक्स एग्जांपल लेके, कि एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल ए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए इज द मैट्रिक्स, AIJ से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स को, इज ऑफ द फॉर्म 1/2 मॉड ऑफ I-3j, I-3j, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे रेक्टेंगुलर रे डायग्राम में। अब इसको रेक्टेंगुलर डायग्राम में चेंज करने के लिए मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स है, और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी चाहिए। तो इसमें आई होप ऑर्डर भी दिया होगा, हाँ, 3x2 का मैट्रिक्स हम लोग को फॉर्म करना है। 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को क्या करना है, फॉर्म करना है। अब 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए अभी आपको मैं ऑर्डर समझाया था, उसमें फर्स्ट एलिमेंट इज द रो एंड सेकेंड एलिमेंट इज द कॉलम। इसका मतलब हमको 3 रोज और 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है ना। तो जो फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम का आएगा, अगर इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ से हम लोग ये ले लेंगे जानकारी कि यहाँ से 3 रो और 2 कॉलम होगा। तो 3 रो का मतलब हो गया A11, A21 एंड A31, 3 रो हो गया। और 2 कॉलम का मतलब एक कॉलम और आएगा, ये दूसरा कॉलम है, तो पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, A12 फिर 222, A22
फिर A32, मतलब इतने एलिमेंट अगर इस ए के मिल जाएं तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ऑफ द ऑर्डर 3x2। 3x2 का ये मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमको A11 चाहिए, तो जो गिवन है उससे हम लोग A11 निकाल लेते हैं। A11 इक्वल टू क्या होगा, 1/2 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो आप पुट कर दीजिए i मीन्स 1 और j मीन्स 1, 3 × 1, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 - 1, 2 आएगा, मॉडुलस है, तो आपका क्या आ जाएगा ये 1 आएगा। अब A21 की बात किया जाए, A21 में i2 है, ये आपका 1 है, तो आपका आ जाएगा 2 - 3 × 1, तो आपका हो जाएगा 1/2 × 2 - 3, 2 - 3 -1, ये 1 हो जाएगा, मीन्स 1/2 आ गया। फिर अगर तीसरे की बात किया जाए तो A31, इसमें i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, तो 1/2 i मीन्स 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई j मीन्स 1, तो 1/2 3 - 3 जी, ये सॉरी ये मॉडुलस है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 = ये 0 हो गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं A12 आपका क्या हो जाएगा, A12 मीन्स i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, तो 1 मीन्स 1 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 2 = 6, 6 - 1 5, तो आपका 5 हो जाएगा, मीन्स 5/2। अब आते हैं A22, A22 का मतलब 1/2 2 - 3 × 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 6 - 2 4, तो 2 × 2 = 4, मतलब ये आपका 2 हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं A32 का आएगा 1/2 i की वैल्यू 3 - 2 × 3, तो आपका हो जाएगा 1/2 - 6 - 3 3, तो आपका क्या आ जाएगा 3/2। अब हम लोग को सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के मिल गए, अब इसी में फिल कर दें, अभी हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो A = फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 की वैल्यू 1, A11 के बाद A21 की वैल्यू 1/2, A31 की वैल्यू 0 हो गया, A12 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 2 एंड A32 की वैल्यू 3/2, तो हमारा ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में हो, आई जे के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैट्रिक्स, देन आई इज द रो एंड जे इज द कॉलम। अब आई फर्स्ट एलिमेंट आपका रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड एलिमेंट कॉलम को, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, किस पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, और फिर पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, जीरो। आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली कॉलम, मतलब वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें केवल और केवल कॉलम हो। क्या हो, केवल और केवल कॉलम हो। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it has only कॉलम। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स में केवल और केवल कॉलम हो तो वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल A इज द मैट्रिक्स 1 2 0, इसमें केवल कॉलम है,
इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। और अभी आपको हम बताए थे कि द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कम फ्रॉम द रियल नंबर और फंक्शन इज द रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग रियल वैल्यू ही ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा आता है आपका, दूसरे पे आते हैं रो मैट्रिक्स।